So I got this email from Amazon that says your account is deactivated for late dispatch rate above than normal. Now, what that actually means, I am going to break down everything that I have learned and that I have used to get my account back from that blocked situation. So I'm going to tell you exactly how I solved this problem and how if your account is deactivated, अगर आपका account deactivate होता है ये same reason की वजह से, let dispatch rate की वजह से, तो मैं exactly आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप account को फिर से चालू कर सकते हैं, फिर से आप बैकअप कर सकते हैं. सो दिस इज द पेज, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पेज में देखिए, जब आप का कोई भी ऑर्डर आता है, ठीक है, ये एफबीएम का कोई भी ऑर्डर आता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1 सेकेंड, यहाँ पे जैसे एफ बी व्यू एफबीए ऑर्डर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये एफबीएम का है, इसलिए यहाँ पे एफबीए व्यू एफबीए ऑर्डर लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर आप सिर्फ एफबीए कर रहे हैं और कुछ एफबीएम ऑर्डर आए तो यहाँ पे आपका व्यू एफबीएम ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप एफबीएम ऑर्डर सब देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा चीज आपको नोटिस करा है, विच थिंग्स यू हैव टू लुक फॉर। तो यहाँ पे देखिए जो भी एफबीएम का ऑर्डर आया है, सोचिए इफ यू गॉट, सपोज यू गॉट एफबीएम ऑर्डर टुडे, दैट मीन्स you have to ship it, okay? And when you get a FBM order, तब क्या होता है, Amazon आपको एक टाइम फ्रेम देता है, ठीक है। Amazon will give you a time frame that you have to ship this order by, suppose today you got the order, today is 14th April, okay? Then Amazon will tell you that ship by 15th to 16th April, something like that, okay? Maybe Amazon maximum gives 1 to 2 days, okay? And if it is Saturday, it gives like 2 days, okay? So if it is Friday or Saturday, it gives 2 days. So here, if you have something here, now it has 0 ship by today. So if you have anything there, ship by today, suppose it is showing, instead of 0, it is showing 1. That means you have to ship that quantity by today. Now there is some time frame, okay? So Amazon have this 2 slots. Amazon का 2 slot होता है FBM का, ठीक है। एक होता है 11 to 1 PM, दूसरा है 1 to 4 PM, ठीक है। अगर आपका सोचिए अभी 11 PM हो गया, फिर आप जाते हैं बुक करने, तो 11 पीएम से 1 पीएम का जो स्लॉट है, सॉरी 11 एएम से 1 पीएम का जो स्लॉट है वो शो नहीं करेगा, ठीक है, वो डिसेबल्ड हो जाएगा। एंड अगर आप जाते हैं 4 पीएम को, ठीक है, स्लॉट बुक करने, तो आपका 4 पीएम का अगर आप जाते हैं 1 पीएम को स्लॉट बुक करने, तो भी आपका 1 पीएम से 4 पीएम का स्लॉट बुक नहीं होगा, वहां पे डिसेबल हो जाएगा, ठीक है, वो कल का स्लॉट दिखाएगा। लेकिन कल का स्लॉट क्या होगा, देखिए कल का स्लॉट आपका लेट हो जाएगा, लेट डिस्पैच हो जाएगा, तो आपका लेट डिस्पैच रेट में 1 शिपमेंट ऐड हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑब्वियसली आज शिप करने का डेट था, लेकिन क्योंकि आपने 1 बजे जाके शिप बुक किया, यहाँ पे कंफर्म शिपमेंट किया एंड शेड्यूल किया, तो ऑब्वियसली वो आज फिर से उठा नहीं पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1 पीएम हो चुका है। तब वो जाएगा कल के लिए, वो कल उठा लेगा, लेकिन आपका वहां पे अकाउंट हेल्थ में जाके एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा। वो क्या होता है मैं दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे गारंटीड डिलीवरी अनशिप्ड, मतलब Amazon क्या करता है, कभी कभी ये देता है गारंटीड डिलीवरी, मतलब कोई भी कस्टमर ज्यादा पे करते हैं फास्टर डिलीवरी के लिए, तो Amazon ये ऑप्शन देते हैं उन लोगों को जल्दी ये करने का, ठीक है। तो आपको ऑप्शन आएगा वहां पे कि दिस इज अ फास्ट डिलीवरी, ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, तो आपको वो शिपमेंट्स को फास्टर कुरियर में शिप करना होता है, ठीक है। और ये वाला जितना भी आपके पास आएगा, आप अगर बहुत ज्यादा इसमें, अगर आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, सोचिए आपका 10 ऑर्डर आता है मंथली गारंटीड डिलीवरी शिपमेंट अनशिप में, और आपने 10 ही शिप कर दिया, तब आप क्या होगा, आपका अकाउंट हेल्थ बहुत अच्छा होगा। Amazon आपको बाद में ऑफर देगा सेलर फुलफिल्ड प्राइम में जाने के लिए, ठीक है। कोई भी वेयर हाउसेस ये सब की जरूरत नहीं है अभी, गारंटीड सेलर फुलफिलेबल प्राइम के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, Amazon आपको ऑफर करेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ इनवाइट ओनली प्रोग्राम है और ये कुछ नहीं है, ठीक है। वर्ज ऑफ लेट शिपमेंट, ठीक है, तो ये वाला आपको देखना होता है, ठीक है, वर्ज ऑफ लेट शिपमेंट। यहाँ पे तो आपको जो शिप करना होता है वो शो करता है, ठीक है, मतलब आपका शिपमेंट का जो डेट रहता है, शिप बाय टुडे का जो डेट रहता है वो 2 दिन दिखाया, एक 15 सोचिए आज ऑर्डर आया तो वहां पे दिखाया 15th to 16th अप्रैल, तो 15th अप्रैल का भी यहाँ पे शो करेगा, 16th अप्रैल को भी वो वाला यहाँ पे शो करेगा अगर आपने शिप नहीं किया है। और अगर सोचिए आपने 15th अप्रैल को शिप नहीं किया, 16th अप्रैल आपका लास्ट डे है शिप करने का, तब वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, यहाँ पे शो होगा एंड यहाँ पे भी शो होगा, 2 जगह शो होगा। और वर्ज ऑफ कैंसिलेशन मतलब क्या है, आपका लेट शिपमेंट का टाइम भी चला गया, शिप बाय डेट सोचिए 16 अप्रैल तक था, आज 17 अप्रैल हो गया, तब यहाँ पे शो होगा वर्ज ऑफ कैंसिलेशन में। और यहाँ पे अगर शो हो गया तो ऑब्वियसली वो लेट शिपमेंट हो ही गया है, आपका अकाउंट में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आपको चीज देखना होता है। अगर आपने बाय चांस सोचिए लेट डिस्पैच कर दिया, आपको पता नहीं था, अराउंड फ्यू आवर्स के डिले की वजह से वो स्लॉट्स आप बुक नहीं कर पाए, ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे आप, ये वाला पेज में आएंगे, यहाँ पे लेट डिस्पैच रेट, कि मेरा एक बार क्या होता है यहाँ पे मेरा 39% पहुंच गया था। क्यों पहुंचा था? मैं देखिए एक बार मेरा एफबीए में स्टॉक्स क्योंकि कम था, आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, इसलिए मैंने एफबीए में ट्रांसफर कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास आई हैव फ्यू स्टॉक्स इन माय वेयरहाउस, ओन वेयरहाउस, सो आई कुड इजीली शिप थ्रू एफबीएम, ओके, इजी शिप, एंड आई शिप फ्यू यूनिट्स देयर, बट वो टर्न्स आउट वो वाला शिपमेंट लेट हो गया, एंड दैट इज वाई वहां पे 39% हो गया। ये अंडर 2%, मतलब 100 में से दो शिपमेंट्स आप, दो शिपमेंट से ज्यादा अगर आपका लेट हो गया तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये रेड होगा, आपका अकाउंट हेल्थ खराब हो जाएगा, वहां पे शो करेगा योर अकाउंट इज ऑन द वर्ज ऑफ डीएक्टिवेशन, तब आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। मेरा एक बार अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था फॉर दिस लेट डिस्पैच रेट, तो आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे ये देखना होता है। और अगर आपका अकाउंट सोचिए डीएक्टिवेट हो गया, इफ योर अकाउंट समहाउ गेट्स डीएक्टिवेट ड्यू टू दिस लेट डिस्पैच रेट, तब आप क्या करेंगे? तब जो ईमेल आपके पास आएगा कि योर अकाउंट हैज डीएक्टिवेटेड ड्यू टू दिस एरर, तो वहां पे एक प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करने का भी ऑप्शन रहता है। तो वहां पे जाके मैंने क्या सबमिट किया था, जब मेरा डीएक्टिवेट हो गया था, मैंने वहां पे पहले से क्या किया था, मैंने आके जो जो इन्वेंट्री, जो जो SKU मेरा एफबीएम में कन्वर्टेड था, उनको मैंने एफबीए में पहले कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद मैंने उनका प्लान ऑफ एक्शन में सबमिट की, ये लिखा रेजोल्यूशन की, ड्यू टू फॉल्ट इन आवर वेयरहाउस some of the shipments got your I think I have told them that got misplaced, so तब क्या हुआ था, तब मैंने क्योंकि लिखा था some of the inventory got misplaced and damaged in our warehouse due to which this late shipment happened, ठीक है, मैंने पूरा एग्जैक्टली बताया, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्लान ऑफ एक्शन में वहां पे आपको ये ऑप्शन आता है कि इसके लिए आप क्या करने वाले हैं नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम ना आए इसलिए। तो वहां पे मैंने लिखा था आई हैव कन्वर्टेड ऑल माय एफबीए लिस्टिंग टू एफबीए सो दैट दिस प्रॉब्लम नेवर हैपेंस अगेन। तब उन्होंने विद इन फ्यू आवर्स वो पूरा अकाउंट को फिर से बैकअप कर दिया, एंड उन्होंने मुझे ईमेल किया कि इट लुक्स लाइक यू आर रेडी टू सेल अगेन, ठीक है। और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तब से मैं एफबीएम बहुत ही कम करता हूं इन केस ऑफ इमरजेंसी, और ये लेट डिस्पैच रेट का बहुत ज्यादा ख्याल रखता हूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम अगर आप ये सब चीजें के लिए ब्लॉक होते हैं या फिर डीएक्टिवेट होता है आपका अकाउंट, तो देखिए आपका लिस्टिंग ऑलरेडी नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। अभी तो यहाँ पे गुड शो कर रहा है, लेकिन ये ओवरऑल शो करता है, इसलिए ये उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता। ये हर एक चीज को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इन दिस वीडियो टुडे। लेट मी नो आप लोगों को कोई भी सजेशन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो लेट मी नो, ओके।